दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं आपके लिए एक मैजिक ट्रिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, कहने को तो ये मैजिक है, लेकिन एक्चुअल में ये मैथमेटिक है। ये मैथमेटिक्स का मैजिक है। शायद आपको याद होगा कि बचपन में भी हम ऐसे जादू खेला करते थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको आपकी एज बता सकता हूँ बिना ये जाने कि आपकी एज कितनी है, बस आपको मेरे 2-4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस जादू को। मैं आपसे ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी एज का स्क्वायर कर लीजिए, मतलब अपनी एज को अपनी एज से ही गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। दूसरे स्टेप में मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जो आपने अपनी एज का स्क्वायर किया है उसमें अपनी एज का 20 टाइम्स करके प्लस कर दीजिए। मीनिंग ऐड स्क्वायर ऑफ योर एज विथ 20 टाइम्स ऑफ योर एज। मान लीजिए आपकी एज इस समय 10 साल है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 10 का स्क्वायर कीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी एज का 20 गुना कर लीजिए। तो 20 गुना 10 का कितना हो जाएगा? 200। और फिर मैंने आपसे कहा कि आप इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आया होगा 300। ओके। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इस आंसर में जो भी आया आपके दिमाग में, मेरी तरफ से 100 प्लस कर लीजिए। जैसे ही आपने 100 प्लस किया और आपका आंसर आया, मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए आपका आंसर क्या आया। और जो आपका आंसर आएगा उसके आधार पर मैं आपकी एज बता सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे यह आंसर आया 400, तो आपकी एज 10 साल होगी। ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मैंने 400 के बाद एकदम से कैसे कह दिया कि आपकी एज 10 साल होगी। यहाँ जादू की ट्रिक ये है कि जो भी आंसर आए आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20। और जो मैंने आपसे कहा था जोड़ दो 100, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो 20 में से 10 माइनस कर दोगे तो आपकी एज आ जाएगी। देखिए है ना, बड़े कमाल का जादू। अब कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ को लग रहा होगा कि नहीं ये कहीं कोई गड़बड़ है। आइए वो गड़बड़ भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये गड़बड़ है या नहीं है। अब की बार हम एज लेके चलते हैं आपकी। मान लीजिए आपकी एज है 25 साल, तो आपने 25 का स्क्वायर किया, कितना आया जी? 625। फिर 25 का 20 टाइम्स करो। 25 का 20 टाइम्स, जहाँ तक मुझे लगता है आप सबको करना आसानी होगा, 500। फिर आपने इसको जोड़ दिया, कितना आया? 1125। ठीक है ना। मैं फिर आपसे कहता हूँ मेरी तरफ से 100 और जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आपने इसमें 100 और प्लस किया, ये आपको क्या देने वाला है? 1225। और अब मैं आपसे कहूँगा कि 1225 का स्क्वायर रूट ले लो। वो कितना होता है? सब बच्चों को पता है, सिंपल कैलकुलेशन है, 35। मैंने क्या कहा था कि 100 जोड़ दो, 100 का अंडर रूट 10, 35 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 25 एंड दिस इज़ योर एज। अब देखिए, अगर ये आप कहीं गैदरिंग में बैठे हों जहाँ 20-30 बच्चे हों या आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, वहाँ आप एकदम से हीरो बन सकते हो कि मैं आप सबकी एज बता सकता हूँ। जैसे जैसे लोग आपको आंसर बताते जाएं, आप उनका स्क्वायर रूट निकालते रहो और उसमें से 10 माइनस करते रहो।
आप एक साथ 20 बच्चों की एज भी बता सकते हो, 20 लोगों की एज भी बता सकते हो। लेकिन जो मेरे आज का लेक्चर का मेन उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आपको जादू दिखाना या जादू के बारे में बताना। मेरा मेन मोटिव है आज के लेक्चर का आपको ये बताना कि ये कोई जादू वादू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जादू कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रिक्स होती हैं और मैथमेटिक्स होता है। अब मैं स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जानना चाहते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, उनको समझा रहा हूँ, बाकी लोग भी समझ सकते हैं कि आखिर ये कैसे मैंने पता लगा लिया। एक्चुअली में ये एक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और हम सब जानते हैं कि इसके 2 रूट्स होते हैं। अगर इसके 2 रूट्स होंगे इसका मतलब है x के 2 आंसर्स होंगे। तो बच्चों, फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप अपनी एज का स्क्वायर करो। प्लीज़ मेरी बात को अब ध्यान से समझना। माना आपकी एज x है, तो मैंने आपसे कहा कि आप अपनी एज का स्क्वायर करो, उसमें 20 टाइम्स ऑफ योर एज प्लस कर दो और उसमें मेरी तरफ से कितना जोड़ दो, 100। अब ये इक्वेशन के फैक्टर तो आपको पता हैं। क्या फैक्टर हैं इसके? इसके फैक्टर हैं x + 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। और आपने जो मुझे आंसर बताया 1225, मान लो 1225 इसका आंसर है, 1225। तो अब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने की बात कर रहा था। इसका क्या आया जी? 35। इसका क्या आया? x + 10, और x + 10 बराबर किसके हो जाएगा? 35 के। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? 25। अब आप बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हमने कैसे अपने डेली लाइफ में ले लिया। तो वो जो लोग ये कहते हैं कि ये अल्फ़ा, बीटा, लैम्डा, थैम्डा, थीटा, इनका क्या यूज़ है हमारे जीवन में, तो वो सब कुतर्की हैं। बहुत ज़रूरत है हमें खुद को और अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को ऐसे कुतर्कियों से दूर रखने की। हर चीज़ का यूज़ है और हर चीज़ का लॉजिक है। जैसे आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ डेली लाइफ में बताया, वैसे मुझे लगता है आप भी अपने तरीके से मैथमेटिक्स का यूज़ डेली लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप उसे मेरी ईमेल आईडी rajanupam@gmail.com पर ईमेल करके या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं या अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।